दोस्तों, शुक्रताल पार्ट 2 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम के विशाल एवं मनोहर मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए दर्शन करेंगे उस पावन स्थान के जहां महर्षि व्यास के पुत्र गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने विश्व विख्यात धनुर्धर अर्जुन के पौत्र एवं वीर अभिमन्यु के पुत्र धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए भागवत कथा श्रवण कराकर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। श्री मद्भागवत कथा का सर्वप्रथम प्रसारण इसी पावन भूमि पर होने से यह पवित्र तीर्थ स्थान भागवत जन्मभूमि भागवत पीठ के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। आ चुके हैं प्राचीन वट वृक्ष के नीचे और ऐसी मान्यता है कि ये वट वृक्ष लगभग 5000 साल पुराना है, जैसा कि इस शिला पर भी उल्लेख है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन यह पावन वट वृक्ष आज भी भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम में दर्शनीय रूप में विराजमान है। इस अक्षय वट वृक्ष की शाखाएं 150 फीट से भी ऊंची हैं। पतझड़ के दौरान भी इस वृक्ष के पत्ते पूर्ण रूप से नहीं सूखते। विशालकाय वट वृक्ष के दर्शन से शांति एवं आनंद की अद्भुत अनुभूति होती है। श्रद्धालु अक्षय वट पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत का धागा बांधते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं प्राचीन सुखदेव मंदिर का पुजारी हूँ। हमारे पूर्वज ही भगवान की सेवा करते आ रहे, इसलिए अब हमारा नंबर आ गया। ये जो दिव्य वट वृक्ष है जिसे आप देख रहे हो, इसकी आयु 5500 साल से अधिक है। और इस पेड़ की खास बात है कि में दाढ़ी जटाएं नहीं आती। जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होते हैं उनमें लटाएं नीचे लटकती रहती है, वो नहीं आती। इसमें थोड़ी बहुत आती है, वहीं पर चिपक जाती है। सुखदेव जी महाराज 16 साल के हैं, तो ये बड़ का पेड़ भी 16 साल का ही है, इसलिए ऐसा ही युवा अवस्था का प्रतीक है। और जो पृथ्वी पर सबसे पहले भागवत हुई वो इसी वटवृक्ष की छाव में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हुए और 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे। भगवान ने जितने भी अवतार लिए कभी किसी के पेट में नहीं गए। 12 साल के बाद होते ही चल दिए और 16 साल की आयु भगवान ने यहाँ भागवत कथा सुनाई। हाँ, जब भी सुखदेव जी की स्तुति करते उसमें कहते हैं कि 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम घुंगर वाले केश बल के सुखमी चरण प्रणाम। जिनकी 16 साल की आयु है, घुंगर वाले बाल है और रंग के श्याम राम। और जो राजा परीक्षित हुए ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के। महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडवों के 5 बेटों से काट दिए, फिर बाद में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र को यह कह के छोड़ा कि माता को तो कुछ ना होए और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। तो उत्तरा को दर्द हुआ। उत्तरा ने भगवान को कह दिया, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान दौड़ के छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, कितना महान है वो। और जन्म होने पहले परीक्षा होगी तो इनका नाम परीक्षित। और राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग की शुरुआत हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिए थे जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदरा पान होते हो, स्त्री का पान हो, मांस मदरी का सेवन होता हो। ये स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति नहीं मिली। राजा परीक्षित के पैर में गिरा, विनती करने लगा कि आप तो पूरे भारत के सम्राट है, धर्मात्मी राजा, पांडवों के पोते हैं, आप भी तो को स्थान दे दीजिए। ये स्थान तो मेरे पहले से निश्चित है। तो राजा परीक्षित कहा, जहाँ भी अनीति से धन कमाया हो वो धन में कलयुग तेरा वास हो जाए। और अनीति से कुछ भी धन कमाते और सजा मन की मिल जाता है, सोने में चांदी में हीरे जवाहरात में, क्योंकि धातु तो छोटी सी रहती है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा रहती है। वचन दे बाद महल में चले गए राजा परीक्षित। तो केवल कलयुग का स्पर्श होने के कारण राजा परीक्षित के मन में ये भाव आ गया कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या देने करता क्या। खजाने भंडार में गए, देखा तो सोना चांदी हीरे जवाहर सभी भरे पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे ज्यादा चमक वो किसी राजा
जरासंध का। जो पापी आदमी था जरासंध, मुकुट उठा के पहन लिया, ना सोचा ना समझा किसका था। उसमें कलयुग का वास होगा, बुद्धि ज्योति खराब होगी। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा प्रसिद्ध ने समीक ऋषि के गले में मरा सांप डाल दिया, और समीक पुत्र संगी ऋषि उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले मरा सांप गिराया, आज से 7 दिन वो नाक तक ना बन गए से। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है। सांप के काटने से मरता आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकती रहती है। जब राजा परीक्षित को मालूम चला कि सांप के कारण उनकी मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बनाया। उसको ये कहा, बेटा आज से तू राजा हो, मैं जाऊँ मुक्ति पाने के लिए अकेले ही चल दी। जब राजा पे यहाँ पर आए तो यहाँ तो पहले से साधु संत है, ऐसे ऐसे साधु संत है जो अपनी आंख बंद करके देखते 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा, प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए 7 दिन मुक्ति मिले। तो बड़े बड़े विद्वान है, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जाप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान करो, पर कोई भी नहीं बताया कि 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परीक्षित बातें कर ऋषि से आपस में, तो गंगा के किनारे भगवान को आधे देखा, शायद ऋषि खड़े भगवान को देख के राजा परीक्षित देख के अचंभे में हो गए कि साधु संतों की आयु हजारों साल से अधिक की, छोटे से बच्चों देख के नमस्कार करे। तो राजा ने पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं ना आप, छोटे बच्चों देख के नमस्कार करो। तब ऋषि ने कहा, तो भगवान सुखदेव जी और 4 वेद हो गया था। भगवान का नाम सुना तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, गंगा से जल भर खिलाए, चंद्र पूजा अर्चना की, भगवान से केवल 2 बातें पूछी राजा परीक्षित ने, जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 7 दिन मुक्ति मिले। तो भगवान ने कहा, राजा ने अभी तो आपके जीवन 7 दिन बचा, आप क्यों घबराते हो? आपसे पहले तो राजा खटवांग हुए जिनको भगवान ने 2.5 घंटे में मोक्ष की प्राप्ति कर दी, अभी तो आपके जीवन 7 दिन बचे। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया, और भागवत में भगवान सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, बावन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, सु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, शेषनाग अवतार। और जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा पर आनंद आने लगा, आनंद इतना आने लगा ना भूख लगी ना प्यास लगी, ये भी भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल के 6 दिन पूरे हो गए। 7वां दिन शुरू हुआ, भगवान ने सावधान किया, देखो भी तक्षण ना करने वाला है। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, और शरीर की कीमत जब तक होती है जब तक शरीर में प्राण रहते, उसी मिट्टी रूपी शरीर में आग तक्षण नाग ने डगमा दिया, शरीर ज्योतराग हो गया। तो भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराई। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला, भगवान के साथ में रहने से देवता भी तरसते मोक्ष है, वही मोक्ष केवल राजा परीक्षित को मिला। मोक्ष मत होता है जन्म और मरण, इन सब ने मुक्ति करा दी भगवान ने। नाय दोबारा किसी के पेट में जाना, नाय दोबारा जन्म लेना, भगवान के धाम में गए, भगवान का नाम कैसे कहते। तो भागवत की जन्मभूमि जहाँ से भागवत का जन्म हुआ, कलयुग के 30 साल निकलने के बाद में पहली भागवत यहाँ पर सुखतार में हुई थी। इसका नाम सुखतार है, शुक्रतार नहीं है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भव सागर से तार दिया, तो इसलिए जगह का नाम सुखतार हो गया। ये मुख्य गद्दी भगवान सुखदेव जी, राजा परीक्षित जी विराजमान। भगवान सुखदेव जी हाथ में भागवत लिए, राजा परीक्षित हाथ जोड़ के भागवत कथा सुनने, और इसमें चरण चिन्ह, ये प्राचीन समय में चरण चिन्ह, इधर सुखदेव जी के छोटे से चरण चिन्ह, इधर राजा परीक्षित जी के चरण, क्योंकि पहले समय में चरण चिन्ह की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, तो इसमें चरण चिन्ह पहले से विद्यमान है। अच्छा पंडित जी, सामने वाला जो मंदिर है इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी नहीं है, राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हुई, और इसलिए यहाँ राधा रानी नहीं है। क्योंकि अगर सुखदेव जी महाराज राधा रानी का नाम ले लेते तो 6 महीने तक समाधि लग जाती, तो भागवत कौन सुनाता, तो इसलिए राधा रानी यहाँ पर नहीं है। उसमें वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, समीक ऋषि, संगी ऋषि, ये सभी मुख्य जो ऋषिगण है उस समय वहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, तो उन सब वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
दोस्तों आशा करते हैं आपको शुक्रताल पार्ट 2 की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे आपसे शुक्रताल पार्ट 3 की वीडियो में, जिसमें आपसे परिचय कराएंगे नक्षत्र वाटिका एवं कारगिल युद्ध स्मारक का। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।